सारा अली खान के बारे में ऐसी बातें जो आप नहीं जानते होंगे, और एक ऐसा व्यक्ति जो जंग खत्म होने के 27 साल तक अकेले लड़ता रहा दूसरा विश्व युद्ध, और एनसीबी को जो ड्रग्स मिलता है उसका वो आखिर क्या करते हैं, और रसिया की एक औरत जो बनना चाहती है 105 बच्चों की माँ, लेकिन क्यों, और आयरलैंड का एक ऐसा रास्ता जहाँ पैर रखने से भी लोग कांपते हैं। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, अगर आप बॉलीवुड फिल्में देखना पसंद करते हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने सारा अली खान का नाम ना सुना हो। ये हाल ही के समय में बॉलीवुड में आई है और बहुत ज्यादा मशहूर एक्ट्रेस में से एक है। इन्होंने हाल ही में बहुत ही ज्यादा हिट फिल्मों में काम किया है और वहाँ पर इनकी एक्टिंग लोगों को काफी ज्यादा पसंद आई, लेकिन वहीं पर कई लोगों को पसंद नहीं आई, और कई लोग ये भी कहते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री में बस अपने पिता की वजह से फेमस है। हर कोई व्यक्ति जानता होगा कि सारा अली खान के पिता सैफ अली खान है, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर है। साथ में इनकी मम्मी भी बॉलीवुड में फेमस एक्टर रह चुकी है, और इनके स्टेप मॉम करीना कपूर को बॉलीवुड में कौन नहीं जानता, और इन्हीं सब की वजह से इनको बॉलीवुड में आने में ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। इन्होंने अपनी पढ़ाई कोलंबिया के यूनिवर्सिटी से की है। इन्होंने अपने करियर की जो सबसे पहली फिल्म की थी वो थी सिम्बा, जो 2018 में आई थी। नंबर 2, आपने कई बार देखा होगा कि न्यूज में आए दिन खबरें आती रहती हैं कि कई सारे ड्रग्स को सीज किया गया है, पर आखिर एनसीबी इन सीज की गई ड्रग्स का करती क्या है। वैसे तो एक खास तरीके की कमेटी होती है जो कि ड्रग्स को डिस्पोज करने का काम करती है, लेकिन एक लिमिटेड अमाउंट के ड्रग्स को ही डिस्पोज किया जा सकता है। इसी के साथ कई बार एनसीबी द्वारा बहुत बड़ी गलती भी हुई है और उन्होंने खुलेआम ड्रग्स को जलाया है। इसके बाद उस एरिया के ज्यादातर लोग हाई हो जाते हैं। ऐसी गलतियां ना हो इसके लिए बहुत ज्यादा ध्यान दिया जाता है, लेकिन इसके बावजूद कई बार ड्रग्स गायब भी हुए हैं। जी हाँ, कुछ लोगों ने अंदरूनी तौर से ड्रग्स को चुराकर फिर से बेचा है। इसी के साथ अगर उसका इस्तेमाल दवा में होता है तो कई बार इन ड्रग्स को कंपनियों में बेचा जाता है, और इसके बहुत ज्यादा चांसेस है कि आप जो दवा खा रहे हो उसमें किसी के सीज किए हुए ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है। नंबर 3, इंडिया में दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाया जा रहा है, और इस गेम को पोलवारम प्रोजेक्ट के अंदर बनाया जा रहा है। अगर ये डैम कंप्लीट हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा डैम बन जाएगा। इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा डैम चाइना में है, और इस डैम के कंप्लीट होने के बाद ये डैम चाइना से 2 गुना ज्यादा बड़ा होगा। लेकिन ये अब से नहीं बल्कि कई सालों से बनने की राह पर चल रहा है। सबसे पहले डैम को बनाने की बात आजादी से पहले हुई थी, और आजादी के बाद भी कई बार इस डैम को बनाने की शुरुआत की गई। शुरुआत में ये डैम 120 करोड़ रुपए में बन जाता, लेकिन अब इस डैम को बनाने की कीमत करीब 8000 करोड़ रुपए हो गई है, और बार बार सरकार के बदलने की वजह से ये डैम का काम सही से शुरू नहीं हो पा रहा था, पर अब ये शुरू हो चुका है। पर फिर ये डैम थोड़ी कंट्रोवर्सी में है, और छत्तीसगढ़ ने इस डैम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन भी भरा है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। नंबर 4, आयरलैंड देश के नॉर्थ साइड पर एक ऐसा रास्ता मौजूद है जहां पर 7 बजे के बाद लोग जाने से डरते हैं। एक बार अगर आप इस रास्ते को देखोगे तो आपको भी यकीनन डर लगने लगेगा। ये रास्ता बिल्कुल किसी भूतिया फिल्म की तरह लगता है, और माना जाता है कि ये जो रास्ता है इसके पेड़ पौधे किसी अजीब काली शक्तियों की वजह से ऐसे आकार के हैं, और लोग मानते हैं कि आज भी यहाँ पर काली शक्तियों का वास है। इस जगह को डार्क हेज के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर रहने वाले लगभग हर एक व्यक्ति ने यहाँ कुछ न कुछ देखने का दावा किया है। कई लोग तो ये भी कहते हैं कि रात को कोई औरत इन पेड़ों को अजीब तरीके से हिलाती है। इस औरत को वो लोग ग्रे लेडी के नाम से बुलाते हैं, इसीलिए सूरज ढलते ही यहाँ कोई कदम नहीं रखता। नंबर 5, 1945 वो साल था जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ था, लेकिन इसके बाद भी एक सैनिक था जो 29 साल तक वर्ल्ड वॉर 2 की लड़ाई लड़ रहा था। दरअसल ये जापानीज सैनिक था, और इसे फिलीपीन के एक आइलैंड में भेजा गया था वहाँ की रक्षा करने, और इसे कहा गया था कि किसी भी हाल में सरेंडर ना करे। जंग खत्म होने के बाद इसे सैनिक खुद लेने आए, और इसी वजह से इनकी सारी टुकड़ी जंगल में रहने लगी और गोरिल्ला टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके सामने वालों पर हमला करने लगी। लेकिन फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, पर ये व्यक्ति जिनका नाम हीरो ओनोडा था, उन्हें लगा कि वर्ल्ड वॉर 2 अभी भी चल रहा है। यहाँ पर कई सारे लेटर भी भेजे गए और इन तक लेटर पहुँचे भी, लेकिन इन्हें लगा कि ये दुश्मनों की चाल है। इसके बाद एक एक करके इनके सारे सैनिक मारे गए और ये अकेले बचे थे। इसके बाद इन्हें जंगल से निकालने के लिए इनके भाई को भी बुलाया गया, लेकिन उसके बाद भी इन्हें यकीन नहीं हुआ। इसके बाद आखिरकार इनके कमांडिंग जनरल को ढूंढना पड़ा जो इनको लेने गए, और तभी इनको सच्ची में यकीन हुआ कि लड़ाई खत्म हो गई है। दरअसल इनको जापान पर बहुत ज्यादा भरोसा था। इनको लगा जापान कभी सरेंडर नहीं करेगा। इन्हें नहीं पता था कि हिरोशिमा और नागासाकी पर इतना भयानक हमला हुआ है। नंबर 6, आपने आज तक कई प्रकार के व्हीकल और रोबोट देखे होंगे, लेकिन क्या कभी आपने ऐसा रोबोट व्हीकल देखा है? नहीं तो ये देखिए, इसका नाम इसके क्रिएटर ने डक साइकिल रखा है, क्योंकि इसके आगे एक रोबोटिक डक है जो कि साइकिल को खींचता है, और ये देखने में काफी ज्यादा कमाल का लगता है। ये बहुत ही ज्यादा मजेदार प्रोजेक्ट है। हालांकि इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं है और न ही इस प्रोजेक्ट को आगे कोई खरीदेगा, लेकिन एंजॉयमेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा कमाल का है। ये जो साइकिल है ये एक छोटे से मोटर पर और बैटरी पर चलती है, और साथ में इसके डायरेक्शन के लिए इसमें रस्सी भी बांधी हुई है, जिसकी मदद से आप इस डक को कंट्रोल कर सकते हो। वाकई में ये बहुत ही ज्यादा कमाल का और काबिल तारीफ है। इसे बनाने वाले के दिमाग को दाद देनी पड़ेगी। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स।
नंबर 7, आप किस व्यक्ति को अपना रोल मॉडल चुन रहे हो, यानी कि आप बड़े होकर किसके जैसे बनने वाले हो, ये तय करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। क्योंकि किसी ने भी कभी नहीं सोचा था कि अमेरिका का कोई प्रेसिडेंट एक ब्लैक आदमी बन पाएगा, लेकिन ओबामा के बनने के बाद अब सबको कॉन्फिडेंस आ गया है। और किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि आदमी कभी चांद पर जाएगा, लेकिन अब ये कई लोग कर चुके हैं। और पहले कभी किसी ने नहीं सोचा था कि 1 किलोमीटर की रेस को बस 4 मिनट में भाग सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के वो कंप्लीट करने के बाद बाकी सब ने भी इस चीज को कंप्लीट कर लिया। जब कोई एक व्यक्ति कुछ कर लेता है तो उसके बाद कई और होते हैं जो उसके ही तरह का काम कर सकते हैं। इसीलिए आप किस व्यक्ति को रोल मॉडल चुन रहे हैं ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो आप भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। नंबर 8, रशिया की एक लड़की है जिसे मदरहुड से भी बहुत ज्यादा प्यार है, यानी कि उसे माँ बनने से बहुत ज्यादा प्यार है, और इसीलिए वो अपनी जिंदगी में बहुत सारे बच्चों का पालन करना चाहती है। उनका कहना है कि उनकी जिंदगी का टारगेट है कि मरने से पहले उनको 105 बच्चों की माँ बनना है, और ये अभी बस 23 साल की है। इसके बावजूद इनके 11 से ज्यादा बच्चे हैं। इसमें से ज्यादातर बच्चे इनके ही हैं। दरअसल इन्होंने सरोगेसी की मदद से इन सारे बच्चों को जन्म दिया है, यानी कि बायोलॉजिकली इनकी माँ है। और इन्होंने बहुत ही ज्यादा अमीर व्यक्ति से शादी की है, वो भी इनको इस काम में मदद कर रहा है। वो भी चाहता है कि इनका सपना पूरा हो, साथ में ही आगे जाकर कुछ बच्चों को अडॉप्ट भी करेंगे। सरोगेसी तकनीक का इस्तेमाल करने की वजह से इन सारे बच्चों के पिता अलग अलग हैं।